ठीक है, काफी कुछ इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स में और 10th क्लास के भी सेकेंड चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स में इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली दोबारा ये चैप्टर मतलब इसको पूरा एक चैप्टर ही बना दिया गया है, तो फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज अप करा के फिर बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, जनरल फॉर्म जो होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, चूंकि ये इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, LHS होगा, इसके अंदर RHS होगा और साइन ऑफ रिलेशन होगा, रिलेशन का साइन भी होगा। ये तीन चीजें हमेशा जब होती हैं तब किसी चीज को, तब किसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है पहले से आप लोगों को मालूम है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमिक स्टेटमेंट बोलो, ऐसा पॉलिनोमिक स्टेटमेंट जिसकी डिग्री जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो। डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का क्या मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर इन द होल स्टेटमेंट ऑफ द वेरिएबल को डिग्री कहते हैं, और यहां पे डिग्री 2 हो। कहने का मतलब, और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा रिवाइज अप कर रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका जनरल फॉर्म होता है, यहां पे मैं आप लोगों को शो ऑफ कर देता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो हमें तीनों चीजें शो ऑफ करनी पड़ेंगी। इसका जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखता है इसका जनरल फॉर्म, AX² प्लस BX प्लस C। ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टेटमेंट हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन जैसे ही आपने इसमें रिलेशन डाल दिया इक्वालिटी का और इक्वल्स टू 0 बोल दिया, अब यह कहलाएगा पॉलिनोमिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो समझ में आया दोस्तों? कई बार हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इक्वल्स टू 0 हम शो नहीं कर रहे हैं, बस हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। और जब इक्वेशन बोलते हैं इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, मतलब 3 फैक्टर्स इसके अंदर, 3 बातें शामिल हो जाती हैं। ये रहा पहली बात, इसको बोला जाएगा LHS, ठीक है, इसको बोला जाएगा आपका RHS, ठीक है, चूंकि ये 3 बातें शामिल होगी। और ये रहा आपका रिलेशन, ये आपका रिलेशन। और इसमें कौन सा रिलेशन है? इक्वालिटी का या इक्विवेलेंस का। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जनरल फॉर्म ऑफ QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा। अच्छा, छोटी मोटी बातें, ये A और B जो होती हैं, A और B जो होती हैं, इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है। आपका X जो है ये आपका वेरिएबल्स हो गया, ये वेरिएबल कहला रहा होता है। ये 0 और C जो है दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है दोस्तों सो कॉल्ड, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, इसको बोला जाएगा डिग्री 2 है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। यस सर। कोई नई बात नहीं बताइए दोस्तों, ये पहले से ही हम लोगों को मालूम था, यहां तक तो मालूम था। अब फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्या कहते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, जरा ध्यान देते रहिएगा। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीनिंग AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर डिस्कस कर रहे हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। कई बार इत्तेफाक से कॉमन से ही सॉल्व हो जाता है, इत्तेफाक से कॉमन से ही सॉल्व हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए कॉमन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आइडेंटिटी चेक करते हैं कि भैया कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, आइडेंटिटी से भी सॉल्व होता है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होता है तो फिर क्या ट्राई करते हैं कि कहीं मिड टर्म से तो नहीं सॉल्व हो रहा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। कई बार आपके टीचर इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बात एक ही है, इससे तो नहीं सॉल्व हो रहा है। और दोस्तों एक चीज जिससे आप अभी तक रूबरू नहीं हुए, ये तीनों से आप लोग रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, एक और मेथड है जो कि आपके बुक के अंदर शामिल है। ठीक है, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्लीटिंग, PLETING, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अक्सर बच्चे इस मेथड को पसंद नहीं करते हैं, नापसंद मेथड है ये, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बस नहीं लगता तो नहीं लगता, आपको कैसे पता कि बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगता? बच्चे को क्या है ना कि काफी सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमको मालूम है बच्चे इसे नापसंद करते हैं। मतलब कोई अपने मन से ना इसको सॉल्व करने की ना वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, पहल नहीं ले करता, आगाज नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को काफी नापसंद किया जाता है स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, क्यों भाई, क्या रीजन हो सकता है? तो इसके प्रॉपर वही ऑब्वियस से रीजंस हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, सो डोंट वरी, हम आपको तमीज से सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक नया कॉन्सेप्ट है, आपके इसी चैप्टर के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आता है सबसे ऑसम मेथड, सबसे ऑसम मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ये है फादर ऑफ एवरीथिंग। बार बार मैं कहता हूं, आप लोगों को याद भी होगा, फादर सेकंड चैप्टर के अंदर, हालांकि आपके कोर्स में सेकंड चैप्टर के अंदर है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया था क्योंकि मुझे फोर्थ चैप्टर में आप लोगों से काफी कंफर्टेबिलिटी चाहिए थी कि आप लोग काफी कंफर्ट महसूस करें जब ये वाला मेथड हम करेंगे। और ये जो 3 मेथड है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कॉमन, आइडेंटिटी लगाना, स्प्लिट करना मिडिल टर्म को, ये तो बच्चों हम लोग हकीकत बता रहा हूं, हमने 6th क्लास में किया है, क्लास 6th में किया है दोस्तों। ठीक है, क्लास 6th में किया है, क्लास 7th में किया है, क्लास 8th में किया है, इनफैक्ट क्लास 9th में भर के किया है। ठीक है, और मजे की बात, क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में भी आपने ये चीज लगाई हुई है। तो जिसको कुछ याद नहीं आ रहा होगा, तो जब हम ये क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना तो आपको अपने आप याद आने लगेगा। वो कहते हैं ना, जैसे हनुमान जी को राम जी ने याद दिलाया था कि हे वानर तुम उड़ भी सकते हो, बस तुम भूल गए हो, तो वो वाला हिसाब किताब है। तो हे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बच्चा लोग, ये मेथड आप लोगों को ऑलरेडी आता है। ये वाली जो चीजें हैं ना, ये ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, किए हैं, भर के किए हैं। बस जब क्वेश्चन जब कराएंगे, चीजों को जब आपसे रूबरू कराएंगे तो तुरंत सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो इस ब्लू वाले पोर्शन की टेंशन नहीं है, ये येलो वाले का मैं आपको बता ही चुका हूं। और इत्तेफाक से आप लोग ये वाला भी खूब कर चुके हैं, लेकिन डोंट वरी, ये सारी चीजें हमें दोबारा करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस इन योर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी जो अभी हम लोग कर रहे हैं। सभी बच्चों को मालूम चल गया डीपी सर ने अभी क्या क्या बोला है? किसी को कोई बात पूछनी है, बतानी है, प्लीज माइक ऑन करके बोलिए। एवरीवन, anyone would like to say anything or shall I move? Sir, you can move further. हाँ परी बोलो। Sir, you can move further. Okay, I can move further. साक्षी, यहां तक बातें समझ में आ गई ना? हर्षदा, हर्षला, श्रेष्ठा, जल्दी बोलो। वृंदावन, अंश, बोलो बच्चों, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। जब नाम लेता हूं तो प्लीज वो बच्चे जरूर अपना माइक ऑन करके कष्ट किया करें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझाया होता क्या है जी, ठीक है, दिखता कैसे है जी। अच्छा, और ये चीजें आपकी पहली एक्सरसाइज में क्या है कि पहचानना है कि कोई इक्वेशन जो बन रही है वो क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सिंपली जैसे मान लीजिए 3x² माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 10, ऐसे कोई एक लंबी सी कुछ आ गई सॉल्व करने के बाद, तो आपको बस ये बताना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये बताना है पहली एक्सरसाइज में। तो पहले क्या किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो भी चीज आप खोल खाल के एक लंबी सी स्टेटमेंट या एक इक्वेशन जो आप बनाते हैं उसको पहले क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया करें अगर हो रहा है तो। जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ये वाले चीजें आपस में सॉल्व हो रही हैं, तो सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली लिखा करें। जैसे आप लिखेंगे तो कैसे नजर आएगा, ये आ जाएगा x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 5, ये इधर जाएगा तो ये सॉल्व होगा, ये आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। और फिर जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फिर आप लोगों को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। लेकिन इसको बताने से पहले दोस्तों आप लोग ऐसे लिखेंगे और कंपेयर करके दिखाएंगे ए, बी और सी, जो हम पहले निकाला करते थे, ए, बी और सी की वैल्यू आप इसको कंपेरेबल फॉर्म में बना के लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे इसी चीज को, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में किया करते थे, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग लिखेंगे और उसके बाद आप लोग डिक्लेयर करेंगे। पहले ही डिक्लेयर मत कीजिएगा, हालांकि आप कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है किसी चीज का करने का। यहां पे लिखने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ भाई क्या बात है, मेरा ए, बी और सी की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि इसका बाद में आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मिलता है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मिलता है, और तो और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी इस्तेमाल करने को मिलता है। तो इतना लिखने के बाद आप यहां पे लिख दीजिएगा यस इट्स QE, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा, ये चीज, क्योंकि ये आपने कंपेयर भी करके दिखा दिया, इससे कंपेयर करके ही तो ये ABC की वैल्यू निकाली। क्या सभी बच्चों को मालूम चल गया? देखो ये मैं जानबूझ कर नहीं बता रहा हूं, ये आपकी पहली एक्सरसाइज में है। आइए जरा बुक में झांका ताकी करते हैं, बुक में झांका ताकी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा आदित्य से जानना चाहूंगा, आदित्य गहलोन, एक बार अपना माइक्रोफोन ऑन करना बेटा। यस सर। मुझे ये बता, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए पहले, एक बार रुक जा पहले, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले देखकर अपने दिमाग में लगाकर फिर बता क्या है ये। नो सर। नो नहीं है, मैं बोलूंगा यस। देख कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। ये देख, ये माइनस है, इधर हो जाएगा माइनस, ये x का क्यूब रह जाएगा। याद रखना ये मैंने इंटरनल दिया था, ऊपर नहीं दिया था, हालांकि ऊपर भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर सही आता, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक होता। देख बेटा, क्या ये कट गया, हाँ या ना बोल। यस सर। अब ये बन गया। अब तू बोलेगा इसको कंपेयर करते हैं सर, कंपेयर भी कर दो, लगे हाथ। ये देखो कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, जनरल फॉर्म से। जब मैं कोई चीज आप लोगों को बोलता हूं ना कि जरा बताना, तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। इसको जैसे मैं कंपेयर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, देखो मेरे पास ये b वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो मैं ऐसे लिखूंगा 0x प्लस c की वैल्यू कितनी होगी, ये -5 इक्वल्स टू 0, और फिर मैं यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू शो कर दूंगा, a, b एंड c। बता भाई a, b और c की वैल्यू कितनी है? सर a की 1, b की 0, c की -5। तो क्यों, ये क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो ना बोलने से पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। आदि को समझ में आया, अंश को समझ में आया,
हिमांशी को आया, श्रेष्ठा को आया, साक्षी को आया, जल्दी से बोलो बच्चों। यस सर। यस सर आ गया। और एक एग्जाम्पल Yes, किसी sir. से पूछ लूं या सीधा बुक में घुस जाऊं, पहले बताओ, कोई एडवाइस दो। Right, sir, पूछ लो। पूछ लेता हूं, चलो ठीक है। कोई वॉलंटियर करे, सबसे पहले वॉलंटियर करे कोई वॉलंटियर परी। परी, चलो परी ने वॉलंटियर किया। आ जाओ, परी से पूछते हैं। परी जी बताएंगी, परी जी हाँ बताएंगी जी। मुझे। ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बताओ परी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक बार देखकर बताओ पहले। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, क्यों है? क्योंकि ये चीज यहाँ से कट जाएगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? हाँ। ये हो जाएगी, है ना? और जैसे ही ये चीज हो जाएगी तो आप इसको, जैसे ही आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा ग्रिप बन रही होगी आप लोगों को। 3 क्यों लिख रहा हूं मैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे कंपैरेबल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। परी, क्या मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है? सर सही लिखा है। तो परी जल्दी से a, b और c की वैल्यू भी बता दे बेटा। हाँ जी सर, A की 3, B 0 एंड C -5। -5। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक है, अब जरा बुक के अंदर घुसते हैं। तो ये आप लोगों को पहचानना आ गया, ABC की वैल्यू निकालना आ गया। ठीक है, ये देखो अभी तक क्या क्या देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हमने जाना क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं मेथड्स। देखो मैंने लिखना ही भूल गया। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं मेथड्स टू सॉल्व। यहां पे लिख रहा हूं मैं, मेथड्स टू सॉल्व QE। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये मेथड्स हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कभी मत भूलिएगा, इतने सारे मेथड होते हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इजीली सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो कि आपके लाइफ में ना छठी क्लास से चला आ रहा है, छठी क्लास से। ठीक है, तो ये चीज हमने जानी। उसके बाद दोस्तों हमने पहचानना सीखा, A, B और C पहचान कर और ये बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हमने देखा। बस एक ही गुरु मंत्र याद रखना कि पहले अल्टीमेटली पहले आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद दोस्तों जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करके ABC लिखेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दिस इज अ गुड हैबिट, दिस इज एन ऑसम हैबिट। ठीक है, इसको आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या आप समझ लो आपकी हिदायत है, जो भी आप समझे बस करना है। अब आइए दोस्तों, आपके बुक के थोड़े दर्शन किए जाएं। ठीक है, तो बुक में ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। अब बुक में जैसे ही हम जाते हैं और समझते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह देख लिया। अब आ जाइए सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। तो जैसे ही हम ये एक्सरसाइज को देखते हैं और इसको उठाते हैं, एक्सरसाइज में देखिए क्या है, इसको क्लिप आउट करते हैं दोस्तों। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। अब पहला क्वेश्चन, इसको पहले समझते हैं। सर वैसे हमने ना ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, आपने होमवर्क में दिया था। आई नो बेटा, आई नो, बट वो था आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो था आप लोगों के लिए बताने के लिए। अब हम ऑफिशियली ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका भर भर के इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते हैं ना। कल को बुरा मत मानना आदि, कल को आदि बोलता है डीपी सर वो सब तो ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन कब कराया, तब तो मैं तो बोलता ही रह जाऊंगा कि मैंने सेकंड चैप्टर में ये करा दिया था। तो बोलेंगे सर जी वो तो आपने बस ऐसे रिवाइज किया था, आपने ऐसे कराया ही नहीं। तो वो वाली नौबत ना आए इसलिए। अब देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट लगेंगे यार, कोई इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है।
आइए दोस्तों, तो 4.1 का पहला क्वेश्चन जो है, वृंदा इज गोइंग टू रीड. वृंदा, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1 बेटा. Check whether the following are quadratic equations. So ये भी पढ़ूं? हाँ, तो एक दो क्वेश्चन तो हम लोग अभी इसी में से देख रहे हैं. आइए, तो कौन सा पार्ट, अपने मनमर्जी का कोई भी पार्ट उठा लो. क्या नाम है वृंदा, कोई भी उठा लो, बोलो एनी पार्ट. So sixth. 6. शी शेड 6th पार्ट. आइए, ये रहा 6th पार्ट. ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा गुरु मंत्र क्या था कि आप लोगों को, यहां पे लिख देता हूं गुरु मंत्र. गुरु मंत्र क्या था, कभी भी डायरेक्ट मत कर दीजिएगा प्लीज, गुड हैबिट को फॉलो कीजिए. आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, SIMPLIF, सिंप्लीफाई आप करेंगे. पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों A, B एंड C को आप बताएंगे, फिर आप डिक्लेयर करेंगे आप फिर कि वो QE है कि नहीं है, फिर आप डिक्लेयर करेंगे. तो वृंदा ने 6th पार्ट बच्चे ने पकड़ा है, तो आइए जरा 6th पार्ट को देखते हैं दोस्तों जरा 6th पार्ट को. क्या था बच्चे, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. दोस्तों यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में दोस्तों क्या करते हैं जानते हो, वो लोग ऐसे कर देते हैं. ध्यान देना, कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. अच्छे बच्चे इनफैक्ट जो काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, सीधा ये कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग बेटा. यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, हमेशा याद रखिए, जहां आइडेंटिटी लगेगी वहां आप लगाइए. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर. वृंदा बोलो बेटा. प्लस 2ab. चलिए दोस्तों, तो ये आइडेंटिटी यहां लगाना जरूरी हो जाता है. आइए लगा देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये x² हो गया प्लस 4 माइनस 2 2 4 x हो गया. अभी इसको शॉर्ट आउट करेंगे, इन सबको इधर भेज दीजिए, सबको भेज दीजिए. तो शक्ल कुछ इस प्रकार से नजर आएगी. वृंदा हैज जॉइन्ड नाउ. शक्ल कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, x² प्लस 3x प्लस 1 सब कुछ एज इट इज हो गया, माइनस x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0. अब देखिए इत्तेफाक से दोस्तों ये आपका इससे कट गया. ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएगा, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे नजर आएगी, 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो दोस्तों ये जो नजर आ रहा है, अगर आप इसको सीधा कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म से, सीधा आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे जर्नल फॉर्म को, तो जर्नल फॉर्म में दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है इस 2 की वजह से, डिग्री 2 की वजह से. एंड एज यू कैन सी पीपल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली बातचीत ही नहीं है. तो यहाँ पे डायरेक्ट, अब ABC मत निकालने बैठ जाना, ABC तो तभी निकलेगा ना जब क्वाड्रेटिक होगा. तो यहाँ पे बोल देंगे नो, इट्स नॉट QE, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्या सभी बच्चों को मालूम चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जैक्टली करना क्या है? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है? एवरीवन? यस सर. क्लियर हो गया. वेरी गुड. तो दोस्तों कोई भी बच्चा कोई और पार्ट मेरे से सॉल्व करवाना चाहता है या आगे बढ़े? एवरीवन? कोई भी बच्चा कोई भी पार्ट करवाना चाहता है कि आगे बढ़े? जल्दी बताइए दोस्तों. सर 8 आगे बढ़े सर. कौन बोला? अरे मतलब कौन सा पार्ट बोला? आदि कौन सा पार्ट? 8 हैं जी? 8th पार्ट. अच्छा, क्या हो गया, देखने से डर लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब बोल दिए हो तो करा देते हैं. एक बार 8th पार्ट भी देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों. ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, तो ये है आपकी इक्वेशन, बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए, यही है ना बेटा? यस सर। एज इट इज इसको लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब दोस्तों इन सबको इधर भेजना पड़ेगा, सबको भेजना पड़ेगा इधर। आइए, तो शक्ल अब कैसे नजर आएगी? कुछ ऐसे नजर आएगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8। जब इधर जाएंगे तो सबके इधर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सारे साइन मैं यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू, चूंकि ये सब जा चुके हैं तो 0 हो गया। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, ठीक है, और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। तो क्या दिखेगा, कैसे नजर आएगा? ये हो जाएगा, ये होके 2, ये सॉल्व होके 2x स्क्वायर बनाएगा, ये सॉल्व होके बच्चों माइनस 13x बनाएगा, ठीक है, और ये बना देगा बच्चों 9। तो लिख देता हूं 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आदि जल्दी से बताइए, आदि को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का आदि? यस सर। परी, तुम्हारा आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? अरे सर, मैंने एक जगह साइन मिस्टेक कर दी। साइन मिस्टेक कर दिया है आपने, आंसर गलत भेजा है मुझे, ठीक है दोस्तों। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं और एबीसी की वैल्यूज बता देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको कंपेरेबल फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे लिखता हूं, थोड़ा यहाँ पे बताते हैं, ए बी सी। आदि तुम ही बताओ ए बी सी की वैल्यू। सर ए की वैल्यू 2 है, और सर बी की वैल्यू -3 है, और सर सी की वैल्यू सर 9 है। तूने 3 बोला 13 बोला? सर क्या? 13 है ना बेटा, डी की वैल्यू 13। यस, एक्स क्यू ई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या आदि को क्लियर हुआ? आदि 8 क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब तो सभी बच्चों को क्लियर है ना? दोस्तों? अरे बच्चों, ये था आपका 4.1 का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट मैथ्स क्लास में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को जरा क्लिप आउट करता हूं। Represent the following situation in the form of a quadratic equation. Okay. The area of a rectangular plot is 528 meters बेटा, square. एक मिनट। The length of the plot. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है? इस क्वेश्चन में बेसिकली मेरे प्यारे प्यारे बच्चों करना क्या है कि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना देनी है। The area of a rectangular plot is 528 meters square. एक बार The और length कर of रहा the हूं, plot. रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। तो फैक्ट आ गया दोस्तों, फैक्ट होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। याद रखना है, पहले से मालूम है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो करेंगे। तो आइए, क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। आ जाओ, गिवन फैक्ट्स लिखते हैं दोस्तों। तो एरिया अपने को थमा दिया, एरिया कितना दिया हुआ? 528 मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों? फिर बोल रहा है द लेंथ
of the plot in meter is one more than twice its breadth. क्या बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ जो है ना, लेंथ जो है प्लॉट का, बोला है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वन मोर का मतलब प्लस हो गया, एक फालतू है दुगने इट्स ब्रेथ के, 2 times देन इट्स ब्रेथ। BREADTH ब्रेथ। क्या सभी बच्चों को ये इन लोगों की बात समझ में आई? ये क्या बोल गए, ये वाली स्टेटमेंट समझ में आई क्या? सर लेंथ वाला Yes, रिपीट sir. करना। क्या बोल गई? सर एक बार लेंथ वाला रिपीट फिर करना। से रिपीट कर देता हूं, ये देख, फिर से देख बेटा। बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ध्यान देना प्लीज ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ यहां लिखता हूं, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज क्या है, वन मोर देन, ये देखो वन मोर देन, एक फालतू है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब समझ में आया साक्षी को अब समझ में आया क्या बोल गया ये क्वेश्चन वाले, क्या बोल गए? साक्षी को समझ में आया? Yes, sir. आ गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई मालूम है कि एरिया जो होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, यही होता है ना एरिया। तो इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 528 इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये वाली जो है इसको लेट कर दूं, ब्रेथ को अगर मैं लेट कर दूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, हाँ, जस्ट फॉर फन, अगर मैं ब्रेथ को बेटा लेट मार दूं, लेट कर दूं ब्रेथ को x, अगर मैं ब्रेथ को x लेट कर दूं तो दोस्तों क्या इससे क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि ब्रेथ जो है तुम्हारा x हो गया, और लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगा 1 + 2 times x। तो ये बन गया आपका लेंथ, बेसिकली ऐसे लिख लो 1 + 2x। क्या सभी बच्चों को, किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई वो बता दो, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू किस बच्चे को समझ में नहीं आई वो बता दो मुझे प्लीज, एनीवन। यहां तक अंश, हर्षदा जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? साक्षी क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बात बताइए ना, ये जो आप लोग लेंथ की वैल्यू निकाले हो, ये आप लोग ब्रेथ की वैल्यू निकाले हो, इसको यहाँ पे उठा के डाल दे हैं और इसको डाल दे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? इसकी शक्ल ऐसे नहीं नजर आने लगेगी? 528 इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू x हो गई और ब्रेथ की वैल्यू, सॉरी आई बेग यू पार्डन, लेंथ की वैल्यू दोस्तों आपकी 1 + 2x हो गई एंड ब्रेथ की वैल्यू आपकी x हो गई। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में गई? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल दिखा देंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये आपके क्वेश्चन के पास क्या इक्वेशन आ गई है, 528 इक्वल्स टू 1 + 2x, ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। तो जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो गया ये 528 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली क्या बन गया x + 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, 0 कर दीजिए इसको, तो 0 हो गया 2x², जैसे ये चला गया -528, जरा रीअरेंज करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी आप शो ऑफ कर सकते हैं, 2x² + x -528 इक्वल्स टू 0। क्या दोस्तों आपको ये चीज नजर आ गई? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे लेकर कंपेयर करेंगे और एबीसी यहां पे निकालेंगे, देखिए कंपेरेबल फॉर्म में लिख देता हूं, पहले यहां पे आपका जनरल फॉर्म शो कर देता हूं, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0।
जैसे ही आप कंपेरेबल फॉर्म में लिखेंगे तो शक्ल कुछ ऐसे नजर आएगी, 2x स्क्वायर प्लस 1x, आगे इसके कुछ नहीं है तो 1 होता है, माइनस 5, एक सेकंड बच्चों, प्लस डालते हुए माइनस 528 इक्वल्स टू 0। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ए बी एंड सी की वैल्यू बता देंगे। ए बी एंड सी की वैल्यू, आदित्य बोलो ए बी सी की वैल्यू क्या है? बोलो बेटा। सी की माइनस 528। हाँ, माइक पहले ऑन करते हैं उसके बाद बोलते हैं, आप बोलते हुए माइक ऑन मत करो। तो दोस्तों ये चीजें आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, एक छोटा सा काम करना, एक बार जरा पीछे चेक करना कि क्या हमको सॉल्व करके बताना भी है, क्योंकि ना जरा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जा रहा है ये। एक बार चेक करो आंसर और पीछे बताओ, बुक के पीछे देखो इक्वेशन क्या आ रही है, पहले तो ये देखो, और क्या लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू उन्होंने निकाल रखी है, चेक करो दोस्तों। नहीं सर, बस इतना ही इक्वेशन दे रखी है और बोल रखा है कि ब्रेथ x है। अच्छा, तो दोस्तों क्वेश्चन के मुताबिक फिलहाल करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको फॉलो अप कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को जो सॉल्व करने की बात जो मैंने कही थी, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉलो अप कर लेंगे। बस इक्वेशन पूछिए तो इक्वेशन यहाँ पे थमा दो, ये जो आपका पिंक वाली जो इक्वेशन आ गई, दैट इज योर इक्वेशन। एनीवन, कोई भी बच्चा जिसको यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो, बोलो बच्चों। साक्षी क्लियर है? यस सर, आगे समझ। अपेक्षा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। श्रेष्ठा, अनु क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अंश बेटा यहाँ तक तो क्लियर है ना? आदित्य गहलान, आदि, दीपांशु, यस सर। वृंदावन, यस सर, क्लियर है। हर्ष बाबू क्लियर है ना? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। इन सबको आप लोगों को करके भेजना भी है, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों।